हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्लास 8 का एक टॉपिक है, तो हम धीरे धीरे क्लास 8 के सारे मैथ्स के सारे टॉपिक भी कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और क्लास 8 एक ऐसी क्लास है और उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मदद करेंगे आगे को। ठीक है, तो कोई भी देख रहा है इसको तो वो हर किसी के लिए यूजफुल है। इसमें जितने भी चीज़ें आएंगी, जितने भी क्लास 8 से रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे, वो सभी हमारे लिए आगे चल के, यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जब हम तैयारी करते हैं या कर रहे होंगे बहुत सारे लोग, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो हमारे साथ, और हम आपकी मतलब अच्छे से आपको टॉपिक्स क्लियर कराएंगे। इसमें हम बेसिक टॉपिक पे पढ़ेंगे कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे आगे जाके उनके अंदर के एक्सरसाइज और कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन एंड रेशियोज के बारे में। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर जो पहला टॉपिक है हमारा, वो फ्रैक्शन और रेशियोज का है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल विच कंसिस्ट ऑफ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। ठीक है, एंड इट इज द डिवीजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। यानी कि एक फ्रैक्शन एक ऐसा पार्ट है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। यानी कि देखो 4/6 से लिखा है, 4/6। यानी कि आप किसी भी नंबर को आप इस तरीके से लिख देते हैं 4/6 से। आप मैंने मैथ में टर्म्स देखी होंगी, 4 अपॉन ऐसे करके 6 लिखते हैं। ठीक है, अब 4/6 तो ऐसे लिखा, तो जो हमारे 4 है ये हमारा न्यूमरेटर होता है और जो 6 होता है नीचे वाला वो होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आप याद रख लीजिए, जो ऊपर होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है। इस तरीके से आप फ्रैक्शन को याद कर सकते हैं कि फ्रैक्शन एक दो नंबर्स का ऐसा ग्रुप है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, और जो दोनों होते हैं वो डिवीजन होते हैं। ठीक है, सेम क्वांटिटी। अब देखो 4/6 है, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 2 जा 4 होगा और 2 3 जा 6, यानी कि एक सेम क्वांटिटी से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन है सिंपल से। ठीक है, अब रेशियो क्या होता है? रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ वन वैल्यू टू द अदर और द कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज। यानी कि रेशियो में हम दो क्वांटिटीज का कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। जैसे हम कह देंगे कि मोहन की एज 10 है और राम की एज 20 है, तो दोनों के बीच में रेशियो निकालो तो 10:20, यानी कि 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20, 1:2 उनके बीच का एज का क्या होगा? रेशियो होगा। ठीक है, यानी कि हमने उनकी एज में कंपैरिजन किया। किसी भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन को हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, वो रेशियो कहलाता है। जैसे 8:9 ऐसे लिख सकते हैं। 4/6 को आप लिख सकते हो 4:6 और 8:9 को यहाँ पर आप लिख सकते हो 8/9। इस तरीके से अभी आप इनको लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में जो भी है ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो टॉपिक हमने पढ़ने हैं अपने एक्सरसाइजेज में, तो हम उनके बारे में जान लेते हैं कि हमको एक्सरसाइज पढ़नी है, लेकिन हम एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें वो पता होना चाहिए, तभी हम एक्सरसाइज में अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे परसेंटेज। यानी कि परसेंट आप समझती होगी, सिंपल सी बात है। परसेंट आप तब सुनते होगे जब आपके एग्जाम के रिजल्ट आते हैं। ठीक है, कि कोई भी पूछता होगा तो आपके मम्मी पापा से पूछें आपकी परसेंटेज कितनी आई है, तो ठीक है आप बता दो कि मेरी 79% आई है, किसी की 99% आती है, किसी की 100% भी आती है। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इन मैथमेटिक्स अ परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। ठीक है, इट इज ऑफन डिनोटेड बाय यूजिंग द परसेंट साइन। ये देखो, ये परसेंट का साइन है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको तो क्या करें, मैथमेटिक्स में परसेंट क्या है? एक टाइप का रेशियो है या फिर एक टाइप का फ्रैक्शन है जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं 100 के टर्म में। ठीक है, तो उसे हम डिनोट करते हैं इस साइन से, ये परसेंटेज वाले साइन से। ठीक है, ये यहाँ पर है। अब जैसे आपको किसी नंबर का परसेंट निकालना है, तो यहाँ पर दिखा सकते हैं कि द परसेंटेज ऑफ अ नंबर सी इच ऑफ अनदर नंबर बी इज। यानी कि आपसे कहा है कि आपकी एज 10 है और अगले की आज, जैसे वही वाला मैंने एग्जांपल लिया था, मोहन की एज 10 है और राम की एज 20 है, तो निकालो कि मोहन की एज, द परसेंटेज ऑफ मोहन्स एज इज व्हाट परसेंट ऑफ अनदर राम्स एज। ठीक है, तो ऊपर मोहन की एज आएगी, नीचे राम की एज आएगी, इंटू 100 कर देंगे तो आपको वहां से परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लेते हैं इसको। ठीक है, सपोज अ स्कूल club has raised $88 for a project but needs a total of $160. What percentage of its goal has the club raised? यानी कि एक स्कूल क्लब है। ठीक है, उन्होंने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उनको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा तो उनको $160 चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर $160 चाहिए उसको, यहाँ पर $160 चाहिए और उन्होंने कितने रखे हैं, कितने उनको प्राप्त हुए हैं, वो $88 प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये बताओ कर रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स गोल हैज द क्लब रीच। यानी कि जो उनके जो चाहिए, कितने रुपए चाहिए, तो उसका कितना परसेंट वो नजदीक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज ऑफ $88 इज आउट ऑफ 160, यानी कि 160 का कितना परसेंटेज है $88। तो देखो ऊपर 88 हो गया, नीचे 160 हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो परसेंटेज यहाँ पर हमने निकाला ये, तो यहाँ पर आया ये 88/160 इज इंटू 100 इज कितना होगा? 55 हो गया। ठीक है, कैसे हुआ? 25 जा 100 जा 28 जा 60, तो 8 11 जा 88 होता है और 11 5 जा 55, यानी कि
जो वो फंड रेजर थे, यानी कि जो पैसा इकट्ठा कर रहे थे अपने किसके लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए, तो उन्होंने 55% इकट्ठा कर लिया, अभी उनको बचा हुआ 45% भी अपने पास इकट्ठा करना है। ठीक है, तो ये था परसेंटेज का मेन टॉपिक। परसेंट को आप इस साइन से डिनोट कर सकते हैं और परसेंटेज को हम रेशियो और फ्रैक्शन के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब एक आपके दिमाग में एक टाइप का ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर क्वेश्चन इस टाइप का है, व्हाट इज 35% ऑफ 80, यानी कि 35% ऑफ 80, तो एग्जाम्पल है कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 35% यानी कि 35 और 100, अभी हमने पढ़ा है कि जो फ्रैक्शन ऑफ 100 के फ्रैक्शन में उसको डिनोट करना है कि परसेंटेज अभी लिखा है तो 1/100 करेंगे। अगर आपको कभी परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करेंगे, लेकिन अगर आपको कभी परसेंटेज दिया है तो डिवाइड 100 करेंगे। जैसे यहाँ पर 35/100 है, इंटू 80 किया तो हमारा ये आंसर आया 28। ठीक है, तो यहाँ से सीधे कैलकुलेट करके भी आ सकता था, और इससे इसको डिवाइड किया तो 0.35 इंटू 80 करके भी ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे सूटेबल लगता है वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाकी मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन की एक शॉर्ट ट्रिक समझाई हुई है। ठीक है, जिसने नहीं देखी है तो उसको देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो बढ़ते आगे की तरफ। अब देखो अगला है हमारे पास डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि छूट। ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप जो डेली सुनते हैं, आप कभी किसी दुकान में जाते हैं, ठीक है, तो आप कोई कपड़ा खरीदते हैं या फिर कोई भी चीज़ खरीदते हैं कॉपी किताबों के अलावा, या फिर आप कभी कॉपी किताबों की दुकान में भी जाते हैं, तो आप दुकानदार आपसे कहता है कि इस चीज़ पे इतना % डिस्काउंट है, यानी कह सकता है कि हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, या फिर कहेगा कि 100 रुपये की चीज़ लो, 50 रुपये की छूट आपको उसमें मिलेगी, इस तरीके से। ठीक है, तो वो होता है डिस्काउंट। जब कोई भी दुकानदार आपसे इस तरीके की चीज़ें करता है तो आपको एक डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या होता है, उसकी परफेक्ट एग्जांपल है कि अ रिडक्शन ऑन द प्राइस इज नोन एज डिस्काउंट, यानी कि जो प्राइस के जो छूट मिल रही है आपको, यानी कि किसी प्रोडक्ट, जैसे आप एक बिस्किट का पैकेट लाते हैं उसमें 10 रुपया लिखा है और दुकानदार कहता है कि उसमें आपको 2 रुपए की छूट मिल रही है, तो हम उसे कहेंगे डिस्काउंट। ठीक है, यानी कि मार्केट प्राइस, यानी कि जो लिखा हुआ प्राइस है उसमें कितना रुपए आपसे कम लिए जा रहे हैं उसे ही हम कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट का फॉर्मूला भी लिखा है, देखो, मार्केट प्राइस जो सामान में लिखा है और माइनस सेल प्राइस, यानी कि कितने में आपको बेचा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर देखो, ₹535 माइनस ₹495 इज इक्वल टू ₹40 हो गया। देखो, अब दुकानदार ने आपसे कहा कि आप एक टी शर्ट लेने गए, दुकानदार ने कहा कि आप 535 की टी शर्ट है, हम आपको देंगे 495 पे, यानी कि उसमें जो लिखा हुआ प्राइस है वो 535 है टी शर्ट में। ठीक है, और उन्होंने आपको दे दी 495 में, यानी कि आपने सिर्फ 495 रुपये उसको दिए, यानी कि आपका डिस्काउंट कितना हुआ, 535 में से जब 495 को माइनस करोगे तो आपका डिस्काउंट आ गया 40, यानी कि आपको 40 रुपया वहां पर डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो डिस्काउंट सिंपल करके माइनस करके भी आ सकता है। अब पेपर में कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि भाई ये बताओ कि जो डिस्काउंट है वो कितना % है। ठीक है, यानी कि जो मार्केट प्राइस है उसका डिस्काउंट कितना % है। ठीक है, तो इफ द डिस्काउंट इज गिवन इन परसेंटेज एंड देन इट इज कैलकुलेटेड बाय, यानी कि अगर आपको कभी डिस्काउंट दे जाए कि हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, ऐसा कहते हैं दुकानदार, कभी कहते हैं चलो आपके लिए खास 20% डिस्काउंट, इस तरीके से कहते हैं, तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मान लो कि दुकानदार ने कहा, जैसे आपके पास यहाँ पर क्या कहते हैं, एक टी शर्ट है 500 रुपए की। ठीक है, दुकानदार ने आपसे कहा कि आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो, यानी कि खास कस्टमर हो, तो मैं आपको 5% डिस्काउंट देता हूँ। ठीक है, 5% डिस्काउंट देता हूँ, तो आपने क्या किया, 5/100 इंटू 500 कर दिया और आपने कहा कि 25 रुपये उसको आपको डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, उसने कहा तो है कि आपको 5% देगा, लेकिन जब आपने निकाला तो वो था सिर्फ 25 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं। मैंने आपको दोनों बता दिया, कभी आपको डिस्काउंट में दुकानदार कहे कि मैं इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ तो आप निकाल सकते हो डिस्काउंट। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दुकानदार क्या कह सकते हैं कि मैडम हम आपको 10 रुपये का 10% डिस्काउंट देंगे, लेकिन वो कैलकुलेट करा हुआ गलत, लेकिन अब आपको कैलकुलेट करना आ गया है तो आप वहाँ पर कैलकुलेट करके पता कर सकते हो कि हाँ दुकानदार हमें सही से जो चीज़ बोल रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और एक जागरूक ग्राहक भी बन सकते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें हमने सीख ली, मैथ का डिस्काउंट भी सीख लिया, और साथ साथ में कि आप कभी शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ पर डिस्काउंट कैसे निकालते हैं ये भी आप सीख लिए यहाँ से। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में ज़्यादातर आपने वही सुना होगा, मार्केट जो भी है हम चीज़ें पढ़े, परसेंटेज इतना, डिस्काउंट इतना, ये सब मार्केट की चीज़ें हैं। प्रॉफिट और लॉस भी आप बाजार में ही सुनते हो। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट कब होता है, देखो, कभी दुकानदार कहता है कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है, कभी कहते हैं कि लॉस हुआ है। लॉस कब होता है, जैसे आपने कोई एक पेन खरीदे 10 रुपये की, ठीक है, अगर आप उसको 12 रुपये में बेच देते हो आपको प्रॉफिट हुआ, अगर आप उसको 8 रुपये में बेचते हो तो आपको हो गया लॉस। सीधी सी बात है, ये होता है प्रॉफिट और लॉस का सिंपल फंडा। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्या, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि आप उस सामान को कितने में बेच रहे हो और उस सामान को कितने में खरीद रहे हो, उनके बीच का जो अंतर होता है वही आपका प्रॉफिट है। और प्रॉफिट % को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी इसको अच्छे से हम समझेंगे जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बस आप फॉर्मूले को देख लो। ठीक हो गया, और लॉस कब होगा, जब आपने, जैसे हमने वही मैंने बताया कि 10 रुपये में खरीदा और बेचा कितने रुपए में, 8 रुपये में, तो आपको लॉस हो जाएगा वहां पर। ठीक है, 2 रुपये का लॉस हो गया, वही है कि यानी कि कॉस्ट प्राइस, जब सेलिंग प्राइस छोटी होगी कॉस्ट प्राइस से तो तब आपको लॉस होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा कम होगी सेलिंग प्राइस से, जब
तब आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब कोई सामान को आप 10 रुपए में खरीदा, 12 रुपए में बेचोगे तो आपका प्रॉफिट है, और 8 रुपए में बेचोगे तो आपका लॉस है। ठीक है, तो आप ये याद रख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स को कहते हैं हम वैट, ठीक है, और सेल्स टैक्स को सेल्स टैक्स ही कहते हैं। और मान के चलो अगर आप कभी पढ़ रहे हैं तो वैट और सेल्स टैक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन में ये चीज यूज होती है, लेकिन जहाँ पर यूज होती है वहां पर बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसको। सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स इज द टैक्स दैट शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट ऑन सेल ऑफ एन आइटम एंड इट इज एडेड टू द बिल अमाउंट। ठीक है, सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स एक ऐसा टाइप का टैक्स है जो हम सरकार को पे करते हैं जब भी हम किसी आइटम को बेचते हैं और वो बिल अमाउंट के साथ ऐड होता है। ठीक है, आप कभी मॉल्स में जाते हैं या फिर कभी दुकान में जाते हैं, जो आपको स्लिप देता है, ठीक है, बिलिंग स्लिप देता है, यानी कि आपने कुछ सामान खरीदा तो आपको उसके बदले वो बिलिंग स्लिप दे रहा है, तो उसमें VAT जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है वो उसमें लिखा हुआ है कि आपका VAT जो है वो इतना इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको उस वहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि हम जैसे हमने बाजार से हमने 500 रुपए की एक टी शर्ट ली, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो दुकानदार तो हमको 500 में देगा, लेकिन सरकार उसमें कुछ वैल्यू एडेड टैक्स लगा दे, कह सकते हैं कि 1% टैक्स लगाया, यानी कि 500 का 1% कितना होगा, 0.5 रुपया। ठीक है, 1 रुपये से भी कम होगा, लेकिन वो हमारे लिए तो बहुत कम है, लेकिन सरकार हर चीज में छोटी छोटी चीजों में लगाते हैं, तो सरकार का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। ठीक है, जिससे वो डेवलपमेंट कार्यों में लगाते हैं देश की। ये तो होगी चलो थोड़ी सी जानकारी वाली बात, जिसमें जितना ये सिंपल सी बात है, जो भी ये टैक्स इकट्ठा होता है उससे ही जितने भी डेवलपमेंट कार्य किए जाते हैं वो टैक्स के इकट्ठे होने की वजह से ही किए जाते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। तो उसमें जो वैट होता है वो लगता है कि सेलिंग प्राइस, यानी कि सिंपल सी बात है, 10 रुपए का बिस्किट आपने लिया, ठीक है, पार्ले जी बिस्किट आपने लिया 10 रुपए का। ठीक है, तो उसमें अगर मान लो कि 1 रुपया आपका VAT लग रहा है, तो उसे हम कहेंगे वहां पर जो है आपका सेल्स टैक्स लगा या फिर वैल्यू एडेड टैक्स लगा। ठीक है, तो ये चीज था, सिंपल चीज थी, तो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और सेल्स टैक्स क्या होता है कि टैक्स परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस पे कितना टैक्स परसेंट लग रहा है, तो हम वहां से VAT निकाल सकते हैं। और बिलिंग अमाउंट क्या होगी, सेलिंग प्राइस प्लस VAT, टैक्स को प्लस करके सेलिंग प्राइस को जब ऐड करेंगे दोनों को, तो हमारा मिलेगा बिलिंग अमाउंट। ठीक है, यानी कि अगर 10 रुपए का आपका बिस्किट है, उसमें 1 रुपया टैक्स लग रहा है, तो आपका बिलिंग अमाउंट कितना हुआ, 11 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो अगर जिसने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उनको एक रिमाइंडर दे देता हूँ। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है, हर टाइप के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, तो एक बार आप उसको जाके देखिए। ठीक है, तो अगर जिसने नहीं देखी है तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर समझाऊंगा, लेकिन मैं वीडियो उन सभी वीडियोज का लिंक, यानी कि सभी का तो नहीं डालूंगा, लेकिन जो मेन वीडियो है जिससे मैंने उनके बेसिक के बारे में बता रखा है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, फॉर्मुलाज के बारे में, तो मैं उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन वो होता है जहां पर आपके जो वीडियो के बगल में एक एरो टाइप का बना होता है। ठीक है, जहां पर लिखा आता है कि वीडियो का टॉपिक लिखा आता है, उसी के बगल में एरो, अगर वहां पर टच करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुलता है, उसमें क्या होता है, हमारी वीडियो के लिंक होंगे। ठीक है, वहां पर से आप जाके देख सकते हो। ठीक हो गया। अगर आपको इतना नहीं करना है तो आप सीधे जाइए हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां पर आपको इसके क्या मिल जाएंगे, वीडियोज मिल जाएंगी, पूरा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो आप वहां से देख के समझ सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब क्या करना है, देखो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल होता है कि दोनों में फर्क क्या है। सिंपल इंटरेस्ट वो है कि अगर आप बैंक में जा रहे हैं 100 रुपया जमा करने, और बैंक वाले कह रहे हैं कि हम आपको 10 रुपया इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, सिंपल से बता रहा हूँ, 10 रुपया इंटरेस्ट देंगे, परसेंट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 रुपया इंटरेस्ट देंगे, तो आपको हर साल 3 साल के, जैसे आपने 2 साल के लिए पैसे जमा किए तो आपको 10-10 रुपए दोनों साल मिलेंगे, यानी कि आपने 100 रुपये जमा किए तो आपको 120 रुपये 2 साल बाद मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा करोगे बैंक में, तो आपको जो इंटरेस्ट मिला ना, तो पहले जो आपको 120 रुपये मिलना था वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ठीक है, तो 100 रुपये जमा किए, बैंक ने कहा कि हम आपको हर साल 10 रुपये कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे देंगे। ठीक है, यानी कि 10 रुपये साल मिला, 10 रुपये अगले साल मिलेगा। ठीक है, तो मिलना क्या चाहिए, कायदे के अनुसार 120 रुपया मिलना चाहिए आपको 2 साल के एंड पे, लेकिन नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपको 10 रुपया मिला है ना पहले साल टैक्स पे, इंटरेस्ट पे, उस 10 रुपये में भी आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो हमने 100 में से 10 रुपया दिया उन्होंने, तो 10 उन्होंने कहा कि हम जो ये 10 रुपया उसमें से 1 रुपया देंगे, यानी कि आपको जो मिलना था वो 120 मिलना था, लेकिन आपको मिलेगा क्या, 121 रुपया। ठीक है, यानी कि आपका फायदा क्या होता है, यही होता है। और सारे बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही आपको क्या करते हैं, वो देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं जब भी आप बैंक में अकाउंट खोलते हो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे कोई नहीं देता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, और एक छोटी सी बात, मैंने पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको समझा रहा था, उसमें ये था कि P × R × T जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला लिखा था, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा था,
वहाँ पर मैं बता दूं P जो होता है प्रिंसिपल होता है, यानी कि जो पैसा आप जमा कर रहे हो, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बैंक आपको कितने % पे इंटरेस्ट देगा, और T होता है टाइम, कितने साल के लिए आप जमा कर रहे हो या फिर कितने महीने के लिए आप जमा कर रहे हो। ठीक है, तो उस तरीके से आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, ये आप समझ के। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी नई नई चीज़ें जानने का मौका मिले। ठीक है दोस्तों, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क का यूज कीजिए जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, और सैनिटाइजर का भी यूज कीजिए। ठीक है, और वैक्सीन जरूर लगाएं। आपको अगर स्लॉट नहीं मिल रहा है तो कोशिश करते रहिए, वैक्सीन का स्लॉट मिल जाएगा बहुत जल्दी। मैंने भी लगवा ली है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो रही है, हल्का सा बुखार आ रहा है और हाथ में दर्द हो रही है। तो प्लीज़ 18+ वाले जिन्हें भी मिल रही है वैक्सीन का स्लॉट मिल रहा है तो प्लीज़ जाके वैक्सीन लगाइए। और ऐसा मत कीजिए कि आप 2 स्लॉट बुक कराएं, सिर्फ अपने लिए सिर्फ एक ही स्लॉट बुक कराएं। ऐसे में अगर आप 2 स्लॉट बुक कराएंगे तो एक आदमी की वैक्सीन कोई लगा सकता है, कोई ज़रूरतमंद लगा सकता है, आप उसका जो स्लॉट है वो ले रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक ही स्लॉट बुक कीजिए और उसमें जाके अपनी वैक्सीन लगाइए। ठीक है, और अपने साथ पेन लेके जाइए क्योंकि आपको वहां जाके फॉर्म भरना हो सकता है। ठीक हो क्या दोस्तों, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।